गाजियाबाद डासना गेट व्यापार मंडल के चेयरमैन प्रमोद गर्ग ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश व प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा जो कोविड कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए हैं वो नंबर बहुत कम उठते हैं। जनता केवल परेशान हो रही है। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से कोई दिक्कत आती है तो कोई भी साथ नहीं दे रहा है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी, मैं प्रमोद कुमार गर्ग डासना गेट व्यापार मंडल डासना गेट गाजियाबाद के चेयरमैन पद पर नियुक्त हूँ और उसमें निरंतर अपनी कई वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। जब आप व्यापारी हो, व्यापारियों को कोरोना काल में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? भाई साहब देखिए, महामारी फैली हुई है और इसमें दिक्कतें बहुत आ रही हैं। गाजियाबाद की जनता क्या जी, पूरा देश इस समय हाहाकार की स्थिति मची हुई है और इस समय प्रशासन भी कुछ करना चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहा। या तो उसके हाथ पैर फूल रहे हैं या वो करना नहीं चाहता। अगर कर रहा है तो वो सही तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकारी तंत्र, मैं जैसे देखता हूँ कि अखबारों में रोज़ाना कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं और उसमें लिखा जाता है कि ये फलां अधिकारी का फ़ोन नंबर है, ये फलां अधिकारी का फ़ोन नंबर है, लेकिन पता लगती है उस अधिकारी का फ़ोन नहीं उठता है। अब नहीं उठने से जो एक मरीज़ है, जो तीमारदार की सेवा जो करना चाहता है, उसको नई ज़िंदगी देना चाहता है, उसके बावजूद उसको नहीं सुविधा मिल पाती। वो इतना होपलेस हो जाता है कि इतना परेशान हो जाता है कि आगे जाए तो जाए कहाँ, मदद ले तो ले कहाँ। आदमी कहता है कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं कहाँ मदद दूँ। पड़ोसी मदद देने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार मदद देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण कुछ इस तरीके से फैल चुका है कि मतलब लोग बाग एक दूसरे के पास जाने को तैयार नहीं हैं। इतने परेशान हैं कि करें तो करें क्या। लेकिन फिर भी हम शासन से, प्रशासन से पूरा सहयोग चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हम अपने सहयोग करने में हमारे पास आदमियों की संख्या कम है, हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए वे व्यापारिक लोगों की, व्यापार मंडलों की मदद लेकर के इस काम को अंजाम दे सकते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति को, जिसको उसको वास्तव में ज़रूरत है, उसको उस चीज़ की सुविधा मिल सके। चाहे ऑक्सीजन की है, चाहे जो है इंजेक्शन की है, चाहे किसी भी और चीज़ की है। अब तो इस समय देखने में ये आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है उसको डॉक्टर भी नहीं देख पा रहे, और देखते हैं तो इतनी दूर से देखते हैं कि उसको पता नहीं, वही अंदाज से जो दवाई सभी मरीजों को दी जाती है वो दी जा रही है, जबकि दवाई किसी चीज़ की ज़रूरत है, दी जाती है किसी और चीज़ की। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें प्रत्येक मोहल्ला क्लिनिक में आज मतलब शासन को चाहिए प्रत्येक मोहल्ले में, कॉलोनी में या कस्बों में एक डॉक्टर की ऐसी नियुक्ति करे जो प्रतिदिन केवल मात्र 2 घंटे के लिए जाए, और जा कर के उन लोगों से पहले से ही कह दिया जाए भी 2 घंटे के लिए डॉक्टर आएंगे, उनसे कोई किसी को कोई परेशानी है वो उनसे अपनी परेशानी बताए और डॉक्टर उनकी परेशानी को समझ करके उनको दवा दें। इसमें मतलब एक शहर में चर्चा चल रही है, जी जो लोगों की मौतें हो रही हैं, जी जो शहर में चर्चा का विषय बन रही है जी कि कोरोना से नहीं है, ये 5G टेस्टिंग की वजह से हो रही जी है। जी जी इसमें क्या कहना है आपका? भाई साहब देखिए, जैसे लोग सुनते हैं ऐसे मैं भी व्हाट्सएप के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सुनता हूँ, लेकिन इसमें मैंने समाचार पत्रों में भी कई बार या व्हाट्सएप के माध्यम से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी मैंने जो है स्पीच, उनको मैंने पढ़ा है, उनके लेख पढ़े हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि ये 5G टेस्टिंग की वजह से नहीं है। लेकिन इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में तो बड़े वैज्ञानिक ही कुछ बता सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा लगता है तो हमारे जो देश के बड़े नेता हैं तो उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर ये 5G का जिक्र आ रहा है तो इस पर भी हम एक टेस्टिंग करके देखें क्यों आ रहा है ये। अगर ये रूमर फैल भी रही है तो क्यों ना हम इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ करके देख लें कि क्या पता इसी की वजह से हो रहा हो, 5G की वजह से। तो एक बार उसको भी चेक कर लेना चाहिए। कोरोना के लिए क्या अपील करना चाहेंगे अपने शहरवासियों से? कैसे बचाव हो, कैसे इसकी रोकथाम हो? अच्छा, कोरोना के लिए तो मैं तो अपने सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग
अपने घरों में रहें और घर के अंदर सब लोग घर के अंदर भी एक सुरक्षित दूरी बना कर रहें। बाहर भी निकलें बहुत ज़रूरत में, बहुत जो बिल्कुल उनको किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है तभी जाएं, मास्क लगा के जाएं, कपड़ा ओढ़ के जाएं और पूरी सेफ्टी के साथ जाएं और हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब तक लोग एक दो गज की दूरी नहीं बनाएंगे, कोरोना के नियमों का पूरी तरीके से पालन नहीं करेंगे, जब तक वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सुरक्षित रहने के लिए इन्हें कोरोना के नियमों का पालन ज़रूर करना होगा। भाई साहब, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि प्रशासन से हमें पूरी तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाती है और इस कारण से हमारा व्यापारी वर्ग बहुत रुष्ट भी रहता है, दुखी भी रहता है, करे तो करे क्या। क्योंकि शहर में सभी लोगों को सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो, ये नहीं उसको दवाई ही चाहिए, उसको अपने शहर के अंदर उसको आटा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए और भी चीज़ चाहिए। भाई आखिर उसको अपनी पेट भरना है। तो प्रशासन ने कोई भी अनुमति इस तरीके की नहीं दी है कि कम से कम कुछ नहीं तो 2 या 3 घंटे 4 घंटे की अनुमति प्रशासन दे दे, जिससे कि किराने की दुकान वाले या ऐसी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं इनके दुकान वाले अपनी 2-4 घंटे के लिए दुकान खोल सकें और पब्लिक को उसका फ़ायदा मिल सके।